हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 गणित मंजरी बुक से एक्सरसाइज 2.3 करेंगे बेटा। यह एक्सरसाइज लीनियर पैटर्न, लीनियर एक्सपेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। तो आइए बेटा हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह क्या रहा है? अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है जिसके बैंक अकाउंट में बेटा 500 रुपया है। स्टार्टिंग मनी उसके बैंक में कितना है बेटा? 500 रुपया है। सी गेट्स ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। उसे हर एक मंथ 150 रुपया पॉकेट मनी के रूप में मिलता है। कहने का मतलब उसे बेटा 150 रुपया जेब खर्च के रूप में उसे मिल रहा है। तो हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकंड मंथ ऑनवर्ड। यहां तक बोला गया बेटा कि यदि उसे 150 रुपया जो मिल रहा है वह सेकंड मंथ से मिलना शुरू हो रहा है, तो हर एक मंथ के लास्ट में उसके बैंक में कितना रुपया होगा। आगे हमसे पूछा गया है फाइंड अ लीनियर एक्सपेंशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। हमें एक लीनियर एक्सपेंशन पता करना है, रिप्रेजेंट करें अमाउंट को सी विल हैव इन द nth मंथ, n मंथ के लास्ट में। n मंथ का मतलब बेटा हम 1 मंथ देखेंगे, सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे, इसी तरह हम लोग कहां तक पहुंच जाएंगे बेटा? n मंथ। कहने का मतलब एक हम पैटर्न फाइंड करेंगे, उसी पैटर्न के थ्रू हम लोग n मंथ में पता कर लेंगे कि बैंक में कितना रुपया होगा। तो आइए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इनिशियल अमाउंट इन बैंक में बेटा इनिशियल अमाउंट हम लोग देखते हैं शुरू में कितना रुपया है बैंक में, तो बेटा वो है 500 रुपया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं पॉकेट मनी एवरी मंथ जो उसे पॉकेट मनी दी जा रही है, मिल रहा है, वो कितना बेटा 150 है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 150 रुपए है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्या राइट करेंगे? एट एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, मतलब फर्स्ट मंथ के लास्ट में कितना रुपया हो जाएगा? फर्स्ट मंथ के लास्ट में बैंक में कितना रुपया हो जाएगा बेटा? तो ये तो हमारा 500 ही रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 500 ही है ना, तो फर्स्ट मंथ में तो 500 ही रहेगा। फिर आगे हम देखते हैं कि एट एंड ऑफ सेकंड मंथ में कितना हो जाएगा बेटा? सेकंड मंथ में कितना हो जाएगा? हम क्या राइट करेंगे? 500, और यहाँ 150 भी उसे मिल जा रहा है, तो क्या राइट करेंगे? 150। और सेकंड मंथ में फर्स्ट ही टाइम तो उसे 150 मिल रहा है, फर्स्ट कहने मतलब सेकंड मंथ से उसे मिलना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई में 1 भी, मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। तो इस प्रकार से बेटा हमारा कितना आ गया? इस प्रकार से ये हमारा टोटल कितना आ गया बेटा? ये हमारा आ गया 650 रुपया। उसे कब मिल रहा है? सेकंड मंथ में उसे मिल जा रहा है टोटल। आगे हम लोग बढ़ते हैं एट एंड ऑफ थर्ड मंथ। हम लोग क्या देखते हैं बेटा कि थर्ड मंथ में उसके खाते में, उसके अकाउंट में कितना रुपया हो जाएगा बेटा? तो ये हो जाएगा हमारा 500
500 प्लस क्या बेटा 150। और देखिए थर्ड मंथ में, कहने का मतलब तीसरे मंथ में वह 150 का कितना हो गया होगा, डबल टाइम, कहने का मतलब 2 टाइम हो गया होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल कितना आ जाएगा बेटा हमारा, टोटल ये हमारा आ जाएगा 800 आ जाएगा। कहने का मतलब थर्ड मंथ में उसके अकाउंट में टोटल कितना रुपया हो जाएगा बेटा, 800 रुपया हो जाएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि एट एंड ऑफ फोर्थ मंथ, 4 मंथ में कितना हो जाएगा बेटा, ये तो हमको 500 राइट ही करेंगे, प्लस में 150 भी राइट करेंगे, मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 टाइम हुआ था, यहाँ पे कितना टाइम हो जाएगा बेटा हमारा, 3 टाइम हो जाएगा। ये टोटल कितना आ जाएगा बेटा 950। कहने का मतलब 4 मंथ में उसके अकाउंट में कितना रुपया हो जाएगा, 950 हो जाएगा। बेटा अब हम लोग क्या देखते हैं, एक पैटर्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे हमारा 2 आया है, यहाँ पे हमारा 3 आया है। तो क्या यहाँ पे हम प्लस में 150 ऐड करके और मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं बेटा, 0। तो हम एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। देखिए जब फर्स्ट मंथ की बात किया तो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे जब सेकंड मंथ की बात किया सेकंड की कह रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ 1 देखने को मिल रहा है। यहाँ थर्ड मंथ की कह रहा है तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 2 देखने को मिल रहा है बेटा। यहाँ पे 4 मंथ की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 3। कहने का मतलब 4 3 1 लेस देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो पैटर्न हमारा बन रहा है उसके थ्रू हम nth मंथ में बैंक में कितना रुपया होगा उसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे, क्या निकालेंगे बेटा कि एट एंड ऑफ एन मंथ क्या हो जाएगा बेटा, ये जो कांस्टेंट है, ये जो कांस्टेंट है तो हमारा रहेगा ही। कहने का मतलब ये जो सब में आ रहा है ये तो हमारा 500 रहेगा, प्लस में क्या रहेगा बेटा 150 रहेगा, मल्टीप्लाई में क्या, मल्टीप्लाई में देख रहे हैं कि 1 1 हमारा क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। कहने का मतलब जब सेकंड मंथ की बात किया गया तो 1, थर्ड मंथ की किया गया तो 2, फोर्थ मंथ की किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसी प्रकार जब n मंथ की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा बेटा n-1। और यही बेटा हमारा क्या है, फाइनल रिजल्ट है। यही हमारा क्या है, फाइनल रिजल्ट है कि n मंथ में अकाउंट में कितना रुपया हो जाएगा, 500 प्लस 150 मल्टीप्लाई n-1। इसे बेटा हम लोग राइट भी कर देते हैं। क्या राइट करेंगे कि द अमाउंट सी, देयरफॉर इसलिए द अमाउंट सी will have in the n मंथ इज कितना है बेटा, कितना हो जाएगा, कितना है, तो हम लोग राइट कर देंगे कि वो 500 प्लस 150 और बेटा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई n-1। दिस इज क्या हो जाएगा, दिस इज आंसर। कहने का मतलब कि n मंथ में उसके अकाउंट में टोटल इतना रुपया हो जाएगा बेटा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एंड होता है।